हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का उद्भव और डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब विकास कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर की वो हुई, आविष्कार हुआ, ये सब कुछ पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम फर्स्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले काय का मतलब कौन सा कंप्यूटर बना था, मतलब एक गणना यंत्र बना था जिसको अबेकस बोलते हैं। अबेकस आपने देखा होगा, जो गणना करने आज भी बहुत से स्कूलों में इसमें सिखाते हैं, कैसे करते हैं इसको, कैसे काउंट किया जाता है। इसमें मोती मन के लगे रहते हैं, गोल गोल राउंड राउंड मोती लगे रहते हैं, ये देख सकते हैं आप इसमें, है ना। ये एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। ठीक है, इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहते हैं, मतलब प्रथम गणना यंत्र, मतलब काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। इसमें तारे वायर्स में गोलाकार मन के वीट से पिरोए जाते हैं, मतलब ये तार दिख रहे हैं आपको, इसमें ना गोलाकार वीट्स डाला जाता है जिसकी सहायता से गणना को आसान किया जाता है। तो इसमें से बस यही क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम गणना यंत्र का नाम बताएं, तो वो अबेकस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से। ठीक है, दूसरा क्या है, ये भी गणना यंत्र है। फ्रांस के गणितज्ञ पास्कलाइन, ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ मतलब कि जो फ्रांस के जो साइंटिस्ट होते हैं ना, मैथमेटिक्स वाले, वो थे ब्लेस पास्कल के नाम पे इसको 1942 में, सॉरी 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 1642 में प्रथम यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, मतलब डेवलप हुआ। ये केवल जोड़ व घटा सकते थे, मतलब कि प्लस और माइनस के काम आता था। कौन? पास्कलाइन। अतः इसे एडिंग एडिंग मशीन, प्लस और माइनस एड ही तो करते हैं, माइनस को और प्लस को, तो एडिंग मशीन भी कहा जाता है, इसे याद रखना। फिर क्या हुआ, पहला आया अबेकस, दूसरा पास्कलाइन, तीसरा डिफरेंस इंजन, ठीक है, इसको एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं। ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के है ना मैथमेटिक्स चार्ल्स बेबेज, तो जो थे ना, उन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कैसे चलता था, भाप से, जो भाप से चलता था, वेपर्स से ना, तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिक इंजन बनाया है जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। ठीक है ना, इसमें पंच कार्ड लगा होता है, पंच कार्ड लगा हुआ था मतलब, और मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करता था, जैसे जोड़, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड कर सकती, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी। देखो पास के लाइन में क्या क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ अपन एडिंग मशीन भी बोल रहे हैं इसको, और इसमें प्लस और माइनस कर सकते थे अपन सिर्फ। अब इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव चारों चीजें कर सकते थे। इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया, डिफरेंस इंजन में। इसमें हो गया लेडी एडा अगस्टा ने प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, इन्हें इसे वो फर्स्ट प्रोग्रामर, दुनिया का प्रथम प्रोसेसर प्रोग्रामर, सॉरी प्रोग्रामर भी कहा जाता है। मतलब फर्स्ट जो ये लेडीज थी, इन्होंने इनके ही नाम पर रखा गया था इसमें, जो प्रोग्राम डाला था। तो अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर कौन थी या कौन था? तो लेडी एडा अगस्टा। ओके, उन्हें दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी डिजिट के आविष्कार का श्रेय भी है, 0 और 1। दो अंकों की संख्या प्रणाली कौन सी? बाइनरी सिस्टम का ऐसे बोले 0 और 1 से, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज जानता है ना, बाइनरी लैंग्वेज जानता है, इस वजह से। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ओके, सेंसस टेबुलेटर 1890 में अमेरिका के साइंटिस्ट हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत
चलित यंत्र का आविष्कार किया, जिसका प्रयोग अमेरिका जनगणना में किया गया था। मतलब कि सेंसस टेबुलेटर का उपयोग कहाँ हुआ? अमेरिका की जनगणना के लिए हुआ, ठीक है ना। और सेंसस टेबुलेटर, ओके, ये आ गया ना। और कहाँ के थे वैज्ञानिक? हरमन होलेरिथ, ठीक है। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? इन्होंने किया, हरमन होलेरिथ ने, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसमें प्रोग्रामर पूछा, तो इसमें होलेरिथ, हरमन होलेरिथ ने आविष्कार काय का किया? पंच कार्ड का। ओके, पंच कार्ड का कागज का बना एक कार्ड है ना। पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है, जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। बस इतना याद रखना है, पंच कार्ड में डाटा स्टोर करते थे और पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग, मतलब जो इंडस्ट्रीज एरिया में रहते हैं ना, कपड़ा बुनने की मशीन जो कपड़ा बुनती है ना, वो मशीनों के नियंत्रण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ओके, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया और पहला जो मेमोरी रीडर कौन सा था, मतलब मेमोरी स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, बस 1890 में। ओके, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें। मार्क फर्स्ट, ये क्या था? मार्क फर्स्ट ना आईबीएम, ये 1937 से 1944 के बीच आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग की हेल्प तथा साइंटिस्ट हार्वर्ड आइकेन, ठीक है ना, हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर यंत्र, मतलब इसको क्या कहते हैं? मार्क फर्स्ट को। ओके, इसमें दिखा रहा है, ठीक है ना। एबीसी क्या है? एटनासोप वेरी कंप्यूटर। एबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या है एबीसी की फुल फॉर्म? एटनासोप वेरी कंप्यूटर। ए बी सी, ए एटनासोप, बी वेरी, सी कंप्यूटर। मतलब ये बहुत सारी, इसमें बहुत सारी फुल फॉर्म है, जिसकी एक पीडीएफ है जो मैं आपको पूरी याद करवा दूंगी। प्लीज जुड़े रहिए मेरी वीडियो से, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज आपको पूरा कंप्यूटर मिलेगा, पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगी मैं इसी चैनल में, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसमें कुछ समझने के जैसा कुछ है नहीं, अभी जो पढ़ रहे हैं सिर्फ आपको याद करना है, मतलब एक बार देखना है, और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो भी बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट इसमें कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अब ये एबीसी की फुल फॉर्म, एटनासोप बेरी कंप्यूटर। 1939 में जॉन एटनासोप और क्लिफ वॉर्ड ने बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे एबीसी का नाम दिया गया। ओके, बस इसमें इतना याद है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? एबीसी, पहला 1939 में। ओके, एनिएक। अब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिएक की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो क्या नाम है? एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ना। तो 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जेपी एकर्ट, ओके ना, जेपी एकर्ट और जॉन मोस्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जेपी एकर्ट एंड जॉन मोस्ली ने जनरल कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनिएक नाम दिया गया। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एनिएक का आविष्कार किसने किया? जॉन जॉन जेपी एकर्ट्स और जॉन मोस्ली ने। ओके, बस इतना याद रखना है। एडबेक, इसकी भी फुल फॉर्म, इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, एडवेक की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना। वो एनिएक में है कैलकुलेटर और इसमें है कंप्यूटर।
तो ये याद है। एडी एडी एडवीवेक की क्या मतलब एडवीवेक की क्या है इसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके। एनिएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवेक का विकास किया। किसने किया? वॉन न्यूमैन ने। ठीक है ना। डू यू नो जो आधुनिक कंप्यूटर है, जो मॉडर्न कंप्यूटर के विकास में डेवलप में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज रहती है ना, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट जानता है, वो 1 2 3 4 5 नहीं जानता। वो बाइनरी डिजिट को ही वो ट्रांसलेटर के द्वारा अपने, जैसे अपन ने कोड लिखा, कंप्यूटर वो नहीं, वो कन्वर्ट करता है, जिसमें ट्रांसलेटर लगा रहता है ना, असेंबलर, और वो जो मतलब वो बाद में पढ़ेंगे वो उसके द्वारा। तो इसमें यही लिखा रहा है, इन्हें डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित स्टोर करने का श्रेय दिया। ठीक है, किसने? डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ओके। यूनिवेक एक तो हो गया, एनिएक एक हो गया, एडवेक और एक हो गया यूनिवेक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, बस तीन याद रख लो, ये मतलब इनमें कंफ्यूजन होती है। यूनिवेक किस ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी तो बहुत इजी है। यूनिवर्सल, यूएनआई मतलब यूनिवर्सल, और ए मतलब ऑटोमेटिक और कंप्यूटर, उसमें एक में है कैलकुलेटर और बाकी इन दोनों में कंप्यूटर है, तो याद रखना बस। ये प्रथम कंप्यूटर तथा जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट का निर्माण 1954 में जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया। किसने किया यूनिवेक का निर्माण? जीईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया 1954 में। ओके। माइक्रो प्रोसेसर, चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? 1970 में इंटेल कंपनी 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, है ना, 4004 के निर्माण से इंटेल 404 सॉरी वो हाँ इंटेल 404 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। कब? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल का ही था, मतलब इंटेल कंपनी के द्वारा निर्माण में कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति। इसमें छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल पेंटियम, सेलेरॉन तथा एएमडी वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है ना। ओके। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर एप्पल सेकंड। ओके। 1977 में प्रथम व्यावसायिक कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया, जिसे एप्पल सेकंड नाम दिया। ओके। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण देखो। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी, मतलब जनरेशन है ये। कार्य पद्धति के आधार पर देखो, हार्डवेयर के आधार पर मतलब कि जैसे कि हर कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में कुछ यूज हुआ, जैसे वैक्यूम ट्यूब हुई, दूसरी में पंच कार्ड, तीसरी में वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ, तो ऐसे करके हार्डवेयर लगा हुआ था। मतलब कि जो टच करने वाला जो पार्ट रहता है ना, कार्य मतलब वर्ग के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर तीन कार्य पद्धति के आधार, वर्ग के आधार पर, और आकार मतलब कि साइज के आधार पर और कार्य के आधार पर कौन है? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, बस इतना। जनरेशन कितनी? 5 है ना। कार्य पद्धति वर्ग के आधार पर है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और इसके आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है, मतलब जनरेशन में। जैसे कि आप बताओ, पहले पुरानी पिक्चर चलती थी तो उसमें आप देख सकते थे कैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता था,
ऐसे करके फिर थोड़ा और वो हुआ, फिर थोड़ा और, जैसे मैं बताती हूँ, पहले टीवी चलती थी, टीवी का आकार कितना बड़ा होता था, बहुत जगह घेरती थी, फिर छोटी, फिर एलईडी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, मतलब ऐसे विकास होता गया। ऐसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारा विकास हुआ, तो डेवलपमेंट होता गया ना उस हिसाब से। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बस इतना पढ़ना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से लेके कब तक थी, 1942 से 1955 तक। ओके, 1942 से, ये ना टाइम पीरियड याद रख लेना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक ना ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली जनरेशन में कौन सा वो लगा था कंपोनेंट, वैक्यूम ट्यूब। ओके, ये देखो वैक्यूम ट्यूब का फोटो, ठीक है। सॉफ्टवेयर मशीनी लैंग्वेज तथा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया गया। जैसे कि अभी तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही है ना। तो पहले जो प्रोग्राम तैयार किए गए थे वो मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए थे। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। अब देखो, कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे हो, तो आपको जरूरी रहेगा ना, कुछ तो जरूरी रहेगा, काय में आप डाटा स्टोर करोगे। जैसे आज आपके पास रैम रोम सब है, तो पहले स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे, पंच कार्ड और टेप, पेपर टेप का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। कंप्यूटर का गणना समय, मतलब जो जो कैलकुलेटिंग टाइम था ना, क्या था, गणना समय, गति मतलब कि स्पीड, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में थी। जैसे 1 मिली सेकेंड मतलब कि 1 मिली सेकेंड बराबर 10 की घात -3। ओके, या 1/100 सेकेंड, ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जो मिलिट्री के लिए, और ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी जो स्टोरेज क्षमता थी ना, बहुत कम थी, और इनमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था, और निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण वातावरण में रखना पड़ता था, और मतलब निर्वात ट्यूब खराब भी हो जाती थी उसमें। एनिएक, यूनिवेक तथा आईवीएम के मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण है। अच्छा, पहली जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो एनिएक, यूनिवेक और आईवीएन और मार्क फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था, वो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है। 1952 में डॉक्टर प्रेस होपर द्वारा असेंबली लैंग्वेज के आविष्कार में प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया, ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पे क्या हो गया था, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर था, सॉरी, हाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ था इसमें, वो का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम जो बिजली रहती ना, इलेक्ट्रिसिटी की खपत करने वाले थे, मतलब। और ये देखो ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको, ये कलेक्टर, बेस और इमीटर, अमीटर लगा होता है इसमें, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया, असेंबली भाषा प्रोग्राम लिखने के लिए निमोक्स में निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, जो याद रखने में सरल होते हैं। निमोनिक्स मतलब कि छोटे छोटे वो रहते हैं ना, जैसे एडिशन का एड हो गया, सब्सट्रैक्शन, ऐसे करके, ऐसे मतलब छोटे छोटे जो कीवर्ड्स रहते हैं उसको बोलते हैं। अतः असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। डेटा और तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का यूज हुआ। इसे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिससे अब माइक्रो सेकेंड में मापा जाता है, मतलब इसको मतलब हो गई, इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर में की गति में वृद्धि हुई। उसमें गति भी कम थी और भंडारण क्षमता भी कम थी, क्योंकि
जो वैक्यूम ट्यूब का आकार भी बहुत बड़ा था। ओके। और कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिससे माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। एक माइक्रोसेकंड बराबर 10 की पावर 9 वो 10 की पावर -4 सेकंड या 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग। ओके। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग आरंभ हुआ। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल फोर्टन जावा ये लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। तो ये कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग विकास आईबीएम द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। मतलब पहले लैंग्वेजेस का उपयोग नहीं था, तो जैसी लैंग्वेज का आविष्कार होता जा रहा है उससे प्रोग्राम लिखना भी आसान हो गया, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर वेट्रन ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। तो ये काय का बना होता है ट्रांजिस्टर, ये भी पूछा जाता है।